Hi everyone, I welcome you all at NTSC Guide, and in this session I am going to discuss ancient Indian history that is very important for NTSC stage 1 point of view. So this is lecture 1 of ancient Indian history. इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं नेम ऑफ द लैंड। ये टॉपिक हमें कहाँ से मिला? हम एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की बुक पढ़ते हैं तब हमें ये टॉपिक मिलता है। बिकॉज मैं यहाँ एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। बच्चों, जिन जिन स्टेट्स में एंशियंट इंडिया आता है उन स्टेट्स में मैं बताऊं आपको कि क्लास 6 में जो आपको एंशियंट इंडिया के टॉपिक्स दे रखे हैं वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां आपका जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट वेयर व्हाई एंड हाउ, वहां पे एक सब टॉपिक मिलता है नेम ऑफ द लैंड्स। ठीक है, तो उसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। डियर लर्नर्स, आई एम कृषांगी शर्मा। आई एम योर मैथ्स एंड एसएसटी एजुकेटर। सो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहां हमें डिस्कशन मिलता है सुलेमान और किरथर हिल्स का। ये सुलेमान और किरथर हिल्स के बारे में एनसीईआरटी में डिस्कशन है। आर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इन दोनों हिल्स की जो लोकेशन है सुलेमान और किरथर की, ये कहाँ पर है? ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मिलती है। About 8,000 years ago, men and women first began to grow crops of wheat and barley. मतलब ये डिस्कशन भी यहाँ दे रखा है कि 8,000 ईयर्स एगो मैन एंड वीमेन ने यहाँ वीट एंड बार्ले को फर्स्ट ग्रो किया था। मतलब वीट एंड बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट किया था। एंड साथ में वो कौन से एनिमल्स थे जो रियर किए गए, वो सीप गॉट एंड कैटल का डिस्कशन है। एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है, जो कंटेंट गिवन है, उसके बारे में हमें प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। आप इनको एक फ्लो चार्ट मानो एनसीईआरटी का, क्योंकि जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो वहां हमें बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने उसका जो मेन कंटेंट है वो आपके सामने लिखा है। अब यहाँ से आपके एनटीएससी में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन आ सकती है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, यहाँ इन हिल्स में जो व्हीट एंड बार्ले को ग्रो किया गया था वो किस टाइम पे किया गया था, तो उसका आंसर है अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो यहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो की गई, तो उसका आंसर है व्हीट एंड बार्ले। कौन कौन से एनिमल्स को यहाँ रेयर किया गया, तो सीप गॉट एंड एनिमल। तो ये आपको यहाँ याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैप पॉइंटिंग में भी सुलेमान और किरथर हिल को पॉइंट करने के लिए आ सकता है। तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ इंडिया की बाउंड्रीज ड्रॉ करूं, तो इंडिया की बाउंड्रीज बेटा आपको यहाँ पे ये मिलेंगी, राइट। ये आपको इंडिया की बाउंड्रीज में यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इस मैप में हाईलाइट कर रही हूँ। ड्रॉ तो पहले से ही हो रही है। ठीक है, ये आपका इंडिया है, आपका हमारा सबका। ठीक है, आगे तो यहाँ अगर मैं सुलेमान और केवथर हिल की लोकेशन आपको बताऊं कि तो इन दोनों हिल्स की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए बच्चों, ये है सुलेमान हिल और ये है किरथर हिल। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट आती है। ये आपको पता चल गई, आप मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर थी। इसके अलावा हमें और कौन सी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मिली, जो हमारे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? वो है गारो हिल एंड विंध्य हिल। ये भी वो, देखो हालांकि यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट 8,000 ईयर्स है वो सुलेमान और किरथर हिल में हुआ था। इसके अलावा वो कौन से एरियाज हैं जहां पर इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलप हुई, तो यहाँ है गारो हिल और विंध्य हिल। गारो हिल और विंध्य हिल वो एरिया है यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब इनकी लोकेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये है गारो हिल और ये है विंध्य। विंध्य की अगर मैं आपको मतलब मार्क करने के लिए आप कैसे मार्क करोगे, तो देखो बच्चों, ये नर्मदा रिवर है। हमेशा याद रखना है इस पॉइंटिंग को, ये नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर की अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, तो नॉर्थ में है विंध्य रेंज और साउथ में है सतपुरा रेंज। तो ये तो विंध्य रेंज हो गई और ये हो गई गारो हिल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है ये गारो हिल। तो आपको इन दोनों की लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक मतलब होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि ये जो गारो हिल है ये कौन कौन से स्टेट्स में पड़ती हैं। आप इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए कि गारो हिल इंडिया में कौन कौन से स्टेट में लाई करती हैं। ठीक है, ये आपके लिए मतलब होमवर्क है। चलिए अब आगे का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में क्या था? द प्लेस वियर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, मतलब वो प्लेस कौन सा है जहां राइस फर्स्ट ग्रो हुआ, वो है नॉर्थ ऑफ विंध्याज।
मतलब ये जो विंध्य रेंज हमें अभी देखने के लिए मिली, तो विंध्य रेंज के जो नॉर्थ वाले एरिया है, यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले देखा गया। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो स्क्रीन पर है वहां से आपके एनटीएससी में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ ट्राइब्यूटरीज का डिस्कशन है। ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? तो ये स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर। सपोज दैट कोई लार्ज रिवर फ्लो हो रही है बच्चों, ठीक है, ये कोई रिवर है, एक मिनट, सपोज दैट ये कोई रिवर है और ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये मेन रिवर है। इस रिवर से आके कई सारी रिवर मिल गई है, कि ये रिवर मिल गई है, कि ये एक ये रिवर है, यहाँ पे भी ये रिवर, कई सारी रिवर आके मिल गई। तो ये जो रिवर जो इस मेन रिवर से आके मिली है, इन रिवर्स को क्या बोला जाएगा? ट्राइब्यूटरीज बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये ट्राइब्यूटरीज है। तो आपके यहाँ एनसीईआरटी में जो डिस्कशन मिलता है वो इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज का मिलता है। मैं आपको अगर इंडस रिवर को यहाँ मार्क करूं, तो इंडस रिवर देखो यहाँ, यहाँ से शो की गई है, ये जो रिवर है दिस इज इंडस। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये जा रही है और ये इधर, लेकिन इंडस एक्चुअल में यहाँ तक जाती है ना, क्योंकि इधर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ये। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज दिख रही हैं जो सिंधु से मिलती हैं, इंडस से मिलती हैं? वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इन पांचों ट्राइब्यूटरीज के बारे में याद रखना है आपको। मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। ठीक है, आपको याद रखना है ये पांचों ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस की। और अगर आपको मार्क भी करना है तो ये जिस तरीके से यहाँ दे रखी है इसी तरीके से आप इनको मार्क भी कर सकते हो। ओके, तो ये फैक्ट्स थे। इसके अलावा जो यहाँ दे रखा है वो है सिटीज के बारे में, कि गंगा रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज के अलोंग सिटीज कब डेवलप हुए। तो अबाउट 2500 years ago cities developed on the bank of river Ganga and its tributaries। तो गंगा के अलोंग जो सिटीज डेवलप हुए वहां पे, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाउट 2500 years ago। अब जब मैंने एनालाइज किया एनसीईआरटी को, तो यहाँ पे मुझे दो मैप पॉइंटिंग भी इम्पोर्टेंट दिखी। एक तो सोन रिवर की, और दूसरी मैप पॉइंटिंग इम्पोर्टेंट दिखी ईरान और ग्रीस की। आप इसको मार्क करिए। वैसे मैं एक बार मैप में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो रिवर है दिस इज सोन रिवर। सोन रिवर हाईलाइट करती हूँ इसको। देखिए ये सोन रिवर है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? ये सोन रिवर है। ये आपको यहाँ मार्क की गई है। अब आपके लिए यहाँ से मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि ये जो सोन रिवर है कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है। ठीक है, ये आपको रिप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पर ईरान और ग्रीस का डिस्कशन क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम नेम ऑफ द लैंड पे चलते हैं, कि हमारे जो इंडिया है उसको जो दो नेम मिले हैं वो है इंडिया एंड भारत। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी आर्टिकल 1 में डिस्कशन किया गया है इन दोनों नेमों का, इंडिया दैट इज भारत, इस तरीके से। तो ये दोनों नाम हमें कहाँ से मिले? सबसे पहले जानते हैं इंडिया को। तो दिस कम्स फ्रॉम इंडस। ये जो नाम हमें मिला है ये इंडस के थ्रू मिला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। हमारे यहाँ जो ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे, अगर मैं ईरानियन और ग्रीक्स की लोकेशन आपको इंडिया के रेफरेंस में दिखाऊं, तो ये तो हमारा इंडिया है। अगर मैं ईरान का डिस्कशन करूं तो यहाँ के करीब ईरान है और यहाँ ग्रीस है। तो इंडिया के रेफरेंस में ये नॉर्थ वेस्ट में हो गया, राइट। तो यही मैप पॉइंटिंग आपकी यहाँ पर थी, मैंने लिखी थी ना, यहाँ पे मुझे दो मैप पॉइंटिंग इंपॉर्टेंट लगी, एक सोन रिवर और दूसरी ईरान एंड ग्रीस की, राइट। तो देखो यहाँ क्या है, जो ईरानियंस और ग्रीस आए थे ये कहाँ से आए? केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट। ये तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। कब आए? अबाउट 2500 years ago आए। तो इन्होंने इंडस रिवर को हिंदोस और इंडोस कहा। इनका जो प्रोनाउंसिएशन ए वाला वो मतलब इस तरीके से होता था, इन्होंने हिंदोस और इंडोस बोला। और एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडस। और इस रिवर के ईस्ट में जो जमीन है उसको क्या बोला गया? उसको इंडिया बोला गया। क्या बोला गया? उस जमीन को इंडिया बोला गया। तो ये यहाँ पर डिस्कशन है, यहाँ से हमें नाम मिला इंडिया। अब हम जानते हैं भारत के बारे में, हमें भारत नाम कहाँ से मिला? सो इट यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल।
मतलब ये जो भारत वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया जाता था? ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कहाँ पर रहते थे, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको भारत कहते हैं, इनके बारे में ऋग्वेदा में डिस्कशन है। ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और कब का है? अबाउट 3500 ईयर्स एगो। ठीक है। तो लैंड ऑफ सॉरी नेम ऑफ द लैंड में हमें ये डिस्कशन यहाँ पर मिलता है। मुझे लगता है आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे सेशंस प्रोवाइड कराने वाली हूँ दैट आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड बच्चों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ। वहाँ मेरी क्लासेज IIT नीट फाउंडेशन एंड NTSE कैटेगरी में होती है। आप वहाँ भी मेरे डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप मेरे कोर्सेज को वहाँ ज्वाइन करो, यूज कोड KSFYT, and this code will give you the discount that is available on Unacademy. ओके, तो फिलहाल मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।